ट्राइडेंट में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी फ्राइडे को, जबकि बाजार में बहुत ही जबरदस्त गिरावट थी। इसके बावजूद भी जो पॉजिटिव क्लोजिंग है वो क्या इशारा कर रहा है? क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट में जबरदस्त तेजी आने वाली है या फिर स्टॉक नीचे जाएगा? स्टॉक ओपन हुआ 38.40 पर, लो बना 37.80 का और हाई बना 39.70 का। अंत में क्लोजिंग 38.40 पर ही रही, यानी जो शुरुआत हुई उसी पर क्लोजिंग रही। और सबसे अच्छी बात यह रही कि 0.79% की हमें तेजी देखने को मिली। जबकि बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स में 650 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट थी। अब इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी अगर क्लोजिंग पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे खरीदारी हो रही है इस लेवल पे, और इसका मतलब जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उसका कोई इफेक्ट स्टॉक के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार बहुत ही मजबूत हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है और लगातार बिजनेस इनका बढ़ रहा है। आने वाले समय में कंपनी पंजाब से MP होते हुए गुजरात की तरफ भी आने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि ट्राइडेंट में यही मौका खरीदारी का। यहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस देखे तो जब बाजार क्रैश कर गया था कोरोना की वजह से, ये मात्र 3.85 यानी 3 रुपये का स्टॉक था मार्च 2020 में, और तब से मैं लगातार ये आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ। ये 70 तक जाके आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया। अभी करेक्शन के दौर में एंट्री यहाँ पे की जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम होता और थर्सडे को 94 लाख का ही वॉल्यूम था। लेकिन फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इशारा है कि यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी की है किसी बड़े फंड हाउस ने, क्योंकि एक तरफ तो बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद यहाँ पे ये बड़े इतना जो बड़ा वॉल्यूम बढ़ा है, अगर ये इसमें बिकवाली होती तो जरूर यहाँ पे हमें 5% 10% गिरावट दिखाई देती। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे किसी बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है, चाहे FI हो या DI हो। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19.20 52 वीक का लो है और 70 इसका 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 38 के आसपास है, बिल्कुल एंट्री की जा सके। सबसे अच्छी बात है कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने पेश कर रही है और टेक्सटाइल सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट इस बार भी दिखा है। कंपनी का अगर CAGR दिखे पिछले 5 साल का तो 19.9% पर मेंटेन है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में कंपनी बहुत ही शानदार 45% का हेल्दी डिविडेंड भी देती रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। लगातार डिविडेंड देती है, अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। अगर पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में ये 21 में इनका जो 4531 करोड़ का जो सेल था वो इस फाइनेंशियल ईयर बढ़ के 7221 करोड़ तक पहुंच गया। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बावजूद भी कंपनी का सेल बढ़ा है, जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में इनका 826 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस फाइनेंशियल ईयर बढ़ के 1416 करोड़ तक पहुँच गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 340 करोड़ था मार्च 2020 में, इस बार वो बढ़ के 756 करोड़ तक पहुंच गया। तो नेट प्रॉफिट लगभग दुगुना हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कंपनी की प्रदर्शन बहुत अच्छी है। EPS में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, जो फिलहाल 1.48 है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का ये इशारा है कि यहाँ पे FI की जबरदस्त खरीदारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 72.94% की है। FI की होल्डिंग सेक्टर में जहाँ पे 2.14% थी वो बढ़ते हुए 3.17% तक आ गई है जून क्वार्टर तक। तो ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ाई की है, FI ने खरीदारी शुरू कर दी है। इसके अलावा DI की बात करें तो जहाँ पे इनकी 0.01% की होल्डिंग सेक्टर में थी वो 0.05% तक आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो DI ने भी अच्छी खासी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। गवर्नमेंट की होल्डिंग पहले थी, अभी फिलहाल उन्होंने पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में ही अपनी होल्डिंग को बेच दिया था। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 22.05% के शेयर है और 1.79% की होल्डिंग अदर्स के पास है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है और ये इशारा करके यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लगातार खरीदारी यहाँ पे बढ़ रही है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है और इस फाइनेंशियल ईयर 36% पॉजिटिव है। सेल्स के आंकड़े काफी अच्छे हैं। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है और इस फाइनेंशियल ईयर 48% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसके अलावा स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 37% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 89% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 90% पॉजिटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव, लास्ट ईयर 23% पॉजिटिव। तो ये आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है और इसके दम पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। यहाँ पे एक बार हम कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। 64% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है और 18% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, निवेश किया जा सकता है। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 37.57 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा
तो 36.73 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 35.67 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 39.47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 40.53 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 41.37 तक जा सकता है। तो बिल्कुल ये मौका है, खरीदारी करें और इस गिरावट में आप बिल्कुल निवेश करके रखें। यह आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। जल्द ही फिर से यहाँ पे आपको राजेंद्र गुप्ता कंपनी को लीड करते हुए दिखाई देंगे और ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि जब मैनेजमेंट ये कोशिश करेगा कि राजेंद्र गुप्ता के बगैर ये कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी तो उनको आना ही होगा। और आखिर उन्होंने बड़ी मेहनत से कंपनी को खड़ा किया है, वो ऐसे बीच मैदान में इसको नहीं छोड़ने वाले। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी के हर कार्यकलाप पे उनका ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, तो ऐसे में आपको डरने की कोई बात नहीं है। चलते